राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के किले में सेंध मारनी है, तो वहीं यूपी में अपने किले को मजबूत भी करना है। ऐसे में सरकार यूपी की अर्थव्यवस्था विकास को लेकर मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है, जिसे लेकर लखनऊ में दुनिया भर के कारोबारियों का मेला लगा हुआ है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए भारतीय जनता पार्टी यूपी में टारगेट 80 के अभियान की उम्मीदों को हवा देने की कोशिश कर रही है। ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट नहीं बल्कि 2024 के चुनाव की रूपरेखा है। ये देश के सबसे बड़े सूबे की अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश है। ये बेरोजगार पर सरकार का जवाब है। ये विकास पर सरकार को घेरने वाले विपक्ष पर मोदी का पलटवार है। आए दिन हजारों करोड़ के घोटाले होते थे। हर कोई यूपी से अपनी उम्मीदें छोड़ चुका था, लेकिन सिर्फ 5-6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है और डंके की चोट पर कर दी है। यूपी में बीजेपी ने टारगेट 80 का अभियान चलाया है, यानी सभी सीटों पर बीजेपी की जीत। लेकिन इस अभियान की अहम कड़ी बीजेपी इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को मान रही है, जहां से यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी के एजेंडे में सिर्फ धर्म नहीं है, बल्कि वो विकास के वादों को पूरा करने का भी दम रखती है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहा है। ऐसे में योगी सरकार कारोबारियों को यूपी की कानून व्यवस्था से लेकर गुड गवर्नेंस तक का हवाला दे रही है। प्रदेश में आज आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। प्रदेश बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए आज जाना जा रहा है और उत्तर प्रदेश की जो अन्य तमाम संभावनाएं हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश भारत की फूड बास्केट के रूप में जाना जाता है, सभी अन्य सेक्टर्स में जहां पर प्रदेश के अंदर संभावनाएं हैं, उन सबको बढ़ाने के लिए सेक्टोरियल पॉलिसीज इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। बीजेपी भरोसा दे रही है कि यूपी अब पहले जैसा नहीं रहा। यूपी में सिर्फ सरकार ही नहीं बदली है, बल्कि सरकार ने यूपी की तस्वीर बदली है। नेतृत्व बदल जाने से कैसे पूरा परिदृश्य बदल जाता है, उत्तर प्रदेश समेत पूरा देश इसका जीता जागता उदाहरण है। पिछले 7-8 वर्षों में ऐसा नहीं है कि संसाधन बहुत बदल गए हों, ऐसा नहीं है कि लोग दूसरे आ गए हों। बावजूद इसके हमारा देश अगर इतना बदला है तो इसलिए क्योंकि नेतृत्व बदला है। लखनऊ से दूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी क्षेत्र वाराणसी में घूम रहे अखिलेश यादव को लखनऊ में चल रहा ये मेला धोखा लगता है और सीएम योगी आदित्यनाथ कंजूस नजर आते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी इतने कंजूस हैं कि किसी को इंसेंटिव नहीं देंगे, और अगर इंसेंटिव नहीं दोगे तो कोई कारोबार आपके उत्तर प्रदेश में नहीं आएगा। आप अगर टाई और सूट पहन के चले जाओ तो बीजेपी वाले आपसे भी एमओयू करा लेंगे। विधानसभा में चाचा जी का इस बार विधानसभा में चाचा जी का भी आपका साथ रहेगा क्या? ये जो इन्वेस्टमेंट मीट है, इन्वेस्टमेंट मीट के बहाने केवल जनता को धोखा देना है। ग्लोबल समिट पर सियासत गहराई तो अखिलेश के इस तंज में सरकार को उनकी बौखलाहट नजर आई। नहीं, विपक्ष हैरान और परेशान है, उसका भविष्य राजनीति में अंधकार में होता जा रहा है। यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 3 दिनों तक चलेगा। यूपी सरकार इसे देश की सबसे बड़ी समिट बता रही है। इसमें 16 देशों की 304 कंपनियां शामिल हुई हैं। ये कंपनियां 32 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। समिट के लिए पहुंचे मुकेश अंबानी ने 2 प्रस्तावों का ऐलान भी कर दिया है। Jio will complete its rollout of 5G to cover every town and village in this state by December of 2023, that is in 10 months from today. We plan to pilot our 2 new innovative initiatives, Jio School and Jio AI Doctor, to bring top-class education and healthcare most affordably
to villages and small towns across the state of Uttar Pradesh. बीजेपी ने 2024 का शंखनाद कर दिया है। लखनऊ में इस समिट के जरिए कारोबारियों को यूपी लाने की कवायद है। बीजेपी जानती है कि ये लखनऊ ही दिल्ली की सियासत को तय करता है। यही वजह है कि धर्म से लेकर विकास तक बीजेपी हर मुद्दे के साथ जनता के बीच जाना चाहती है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ लखनऊ से अभिषेक मिश्रा और कुमार अभिषेक, आज तक।